सत्ता परिवर्तन के मूड में है। उत्तराखंड की कांग्रेस प्रभारी को आखिर ऐसा क्यों लग रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस अब एक बार फिर से चुनावी तैयारियों में लगती दिख रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी शैलजा ने पिछले कुछ महीनों से मोर्चा संभाल रखा है। कांग्रेस की चुनावी सक्रियता इस बात से भी जाहिर होती है कि खुद प्रदेश प्रभारी शैलजा लगातार राज्य के अलग अलग जिलों का दौरा कर रही हैं और कार्यकर्ताओं और नेताओं से सीधे संवाद कर रही हैं। यही नहीं, शैलजा की कोशिश है कि राज्य के नागरिकों से भी सीधे संवाद किया जा सके। तकरीबन 1 महीने की अवधि के दौरान ही शैलजा ने 2 बार राज्य के अलग अलग जिलों का दौरा कर लिया और पार्टी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक से मुलाकात कर रही है। शैलजा और समूची कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उत्तराखंड में इस बार जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में कांग्रेस जो कह रही है वो होने वाला है? सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस ने उसके दावों के ही मुताबिक अपनी तैयारी भी कर ली है? इस सवाल का जवाब तलाशने के 2 रास्ते हैं। पहला ये समझना कि क्या कांग्रेस के पास संगठन की वैसी ताकत आ चुकी है जैसी चुनाव में उसकी विपक्षी पार्टी बीजेपी के पास पहले से मौजूद है। दूसरा ये कि क्या कांग्रेस ने राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लिया है। अब पहले सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। क्या कांग्रेस के पास संगठन की वैसी ही ताकत आ चुकी है जैसी चुनाव में उसकी विपक्षी पार्टी बीजेपी के पास पहले से ही मौजूद है? इस सवाल के जवाब की तलाश में निकलेंगे तो आपको शायद मायूसी हासिल हो सकती है, क्योंकि हालात ये हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष को बदले हुए महीनों का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक प्रदेश कार्यकारिणी का गठन तक नहीं हो पाया है। यानी संगठन का एक हिस्सा अब भी कमजोर दिख रहा है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। क्या कांग्रेस ने राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लिया है? इस सवाल के जवाब का उत्तर व्यापक तौर पर निकाला जा सकता है, लेकिन अगर मोटे तौर पर समझें तो राज्य में विधानसभा की 70 सीटें हैं और उन पर कांग्रेस का संगठन किस तरीके से काम कर रहा है ये किसी को पता नहीं है। जहां बीजेपी पन्ना प्रमुख और बूथ लेवल की रणनीति पर काम कर रही है, वही कांग्रेस ने अभी विधानसभा स्तर पर भी काम शुरू नहीं किया है। ऐसे में सिर्फ नैरेटिव सेट करने की कोशिश से काम चल पाएगा ये कह पाना मुश्किल है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तराखंड में बहुत कुछ खोया है। अपने नेता खो दिए, अपनी सीटें खो दी और अपने मुद्दे भी खो दिए। 2017 में उत्तराखंड में कांग्रेस को महज 11 सीटों पर जीत हासिल हुई और वोट फीसदी 33.8% पर सिमट गया, जबकि बीजेपी को 57 सीटों पर जीत मिली और वोट प्रतिशत 47% तक पहुंचा। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें बढ़कर 19 हो गईं और मत प्रतिशत भी तकरीबन 5% बढ़कर 38.2% तक पहुंचा, लेकिन बहुमत से कांग्रेस फिर भी दूर रही। इन चुनाव में बीजेपी की सीटें और मत प्रतिशत कम तो हुआ, लेकिन फिर भी उसे बहुमत के लिए जरूरी सीटों से कहीं अधिक सीटें मिली। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 2027 में कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा छू पाएगी? कांग्रेस के पास सत्ता तक पहुंचने के 2 रास्ते समझ आते हैं। पहला ये कि उसकी संगठनात्मक शक्ति पहले से कहीं बेहतर हो जाए। दूसरा ये कि जनता मौजूदा सरकार के खिलाफ मन बना ले। जनता का मन टटोलना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस के संगठन की शक्ति को इसी बात से समझा जा सकता है कि पार्टी के बड़े नेताओं में रूठने और मनाने का खेल अब भी जारी है। आप इस रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आखिर में आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।